दोस्तों, आज अपने शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे आगमन निगमन विधि। इससे पहले अपने वाचन विधि का अध्ययन कर चुके हैं और उससे पहले भी कई विधियां हैं वो अपने वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं वो पुट अप किए जाते हैं। तो देखिए, आगमन निगमन विधि। भाषा शिक्षण में आगमन एवं निगमन विधि का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यह भाषा की महत्वपूर्ण विधि है। पहले है आगमन विधि। जब शिक्षण कार्य के समय शिक्षक एक शिक्षार्थी समान रूप से कार्य करते हुए सीखने सिखाने का प्रयास करते हैं तो वह अपने आप में आगमन विधि होती है तथा इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि उदाहरण से नियम की ओर याद रखना है। आगमन विधि में निम्न प्रकार से शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये अपने याद रखते हैं तो इसके साथ साथ निगमन विधि भी क्या है, याद हो जाती है, क्योंकि उसमें उसका विपरीत होता है। तो उस हिसाब से अपने आगमन और निगमन का अध्ययन कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। आगमन विधि के गुण व दोष। तो पहले गुण की बात करें। मनोवैज्ञानिक विधि है, क्रियाशीलता बनी रहती है, ज्ञान स्थायी होता है, तर्क चिंतन का विकास होता है या तर्क चिंतन का विकास करती है। दोष की बात करें, समय अधिक खर्च होता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है, प्रतिभाशाली बालकों में नीरसता पैदा करती है। तो इस तरह से ये क्या है, आगमन विधि के गुण और दोष हैं। इसके बाद निगमन विधि। निगमन विधि का पहले ही बता चुके हैं कि ये आगमन विधि का विपरीत या उल्टा होती है। इस विधि में होने वाला व्यवहार आगमन विधि से ठीक विपरीत होता है तथा यहाँ नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो यहाँ पे आप चाहे आगमन के याद कर लो चाहे निगमन के, यानी एक दूसरे के विपरीत हैं तो दोनों साथ में याद हो जाती है। अब है निगमन विधि के गुण और दोष। गुण की बात करें तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों में विशेष रुचि होती है और परिणाम शीघ्र आता है। दोष की बात करें, मनोवैज्ञानिक विधि है, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है और ज्ञान अस्थायी रहता है, रटने का भी दोष इसमें पाया जाता है। तो मतलब ये भी यानी गुण और दोष हैं वो विपरीत है। उसके बाद है रसास्वादन विधि। गद्य पाठ में कविता का अर्थ, भावार्थ व गायन इसी क्रम में किया जाता है। कविता पढ़ाते समय रसास्वादन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक शिक्षक सबसे पहले पाठ का अर्थ और फिर उसके भावों को स्पष्ट करता है तथा अंत में कविता का गायन करता है। सभी बालक भी अनुकरण करने के कारण कक्ष का वातावरण कविता में हो जाता है तथा कविता के वास्तविक रस की अनुभूति होती है। इसलिए इसे रसास्वादन विधि भी कहते हैं। नोट लगा के लिखा है, इस विधि का उपयोग सबसे बाद में होने के कारण इसे उपसंहार विधि भी कहते हैं। यानी पाठ पढ़ाते समय जो बाद में क्रिया होती है उसी के कारण इसे उपसंहार विधि भी कहते हैं। उसके बाद अगली विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। इसके जनक हैं श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। इन्होंने पहली बार दक्षिण भारत में इस विधि का उपयोग संस्कृत भाषा सिखाने के लिए किया गया था। भंडारकर के अनुसार भंडारकर के नाम के कारण ही यह विधि भंडारकर विधि कहलाती है। इस विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु का मातृभाषा में अनुवाद करता है तथा फिर व्याकरणिक ज्ञान को
ध्यान में रखते हुए ठीक प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। भारत में उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं को सिखाते समय इसका उपयोग किया जाता है। ये एक तरह से क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि है। अब है हर्बर्टीय विधि। हर्बर्ट द्वारा दी गई यह विधि वर्तमान में पाठ योजना बनाने के लिए विशेष रूप से काम में ली जाती है। इसमें कुल 5 पद बताए गए हैं, जिन्हें हर्बर्ट की पंचपदी भी कहते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। हर्बर्ट की पंचपदी का उपयोग शिक्षण कार्य को रोचक एवं नियोजित करता है। आज अपने इस टॉपिक में हर्बर्टीय विधि तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके आगे अपने 1 या 2 टॉपिक और रहे हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगमन और निगमन विधि में से बहुत सारे प्रश्न हैं, पुट किए जाते हैं, तो अच्छी तरह से उनको पढ़ना है और आपको भविष्य में इसका फायदा भी मिलेगा। थैंक यू।